वैसे भी जूते गुजरते थे, नंगे पाँव चलते थे, लेकिन मैं लाडता था तो मैं घर वाले मेरे जूते दे देते थे, फिर कबड्डी खेलते और उस जूते जो है वही खेलता। दूसरी बात, जो मैं 9th में 10th में जोधपुर गया था, तो जब वापस आया तो गर्मी का मौसम था और जैसा खाट पाट बिछा करके सब सो रहे थे, तो पहली बार मैंने देखा तो वाओ इतने तारे हैं, जोधपुर में तो तारे ही नहीं देखे। किसी शहर में तारे नहीं दिखाई देते, बॉम्बे में भी नहीं दिखाई। जी जी। एक और बात मेरे को कहनी है, ये मैं बिहारी और जायसी के छंद आपको सुनाऊंगा। एक और ये जो कवि है वो प्री मॉडर्न आधुनिकता से पहले के कवि है और औद्योगिकरण के पहले के कवि है। तो वहाँ पे गर्मी का वही मतलब नहीं है जो बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे में या महानगरों में या औद्योगिकरण के बाद में गर्मी के अंदर प्रदूषण भी होता है, इसलिए गर्मी कम होती है और उमस ज़्यादा होती है। दूसरा, मौसम के इस अनुभव का बहुत अच्छा वर्णन किया था। हम लोग उस मौसम को आधुनिक जीवन में मौसम को रोकते, मौसम हमें प्रभावित न करे, गर्मी हो तो गर्मी न लगे, सर्दी हो तो सर्दी न लगे, तो इस तरह से मौसम के विरुद्ध हमारा संघर्ष करता है। और ये अभी अंतिम पीढ़ी है मेरे ख्याल से, जो आधा गांव में बचपन बिता करके और अब यहाँ आगे जिनका जन्म बॉम्बे में हुआ है, उनके लिए ये अनुभव विरल। हमारे ये जो कवि है, ये कवि गांव में है और बिहारी के बारे में तो हम मानते हैं ना, कोई वो तो प्रेम और श्रृंगार के कर। इन्होंने ग्रीष्म ऋतु पे कुछ तो एक छोटे छोटे दोहे लिखे थे, तो मैं 2-3 दोहे मुझे सुना था। राजस्थान राज्य कृषिया है, तो एक पौधा होता है आक, अर्क संस्कृत का है, वो गर्मी में फंसता और उसको पानी की जरूरत नहीं। तो बिहारी ने लिखा, जाके एका एक जग व्यवसाय कोई, सो निदार कूदे भरे आग भरे तो हुई। मतलब इसी गर्मी में तो पौधा फलता आग और कोई पौधा नहीं फलता। माने कवि को कितनी जानकारी उसमें थी, एक खाली और ये तो कई नायिका वगैरह कोई नहीं। एक और छंद है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। केहला में एकत बसत अहि मयूर मृगबार, जगत तपोवन सो कियो नीरज दास लिखा। ये जो है सांप और मयूर, मृग और बाघ गर्मी के कारण इसे व्याकुल होकर एक जगह रह जाते हैं। तो ये गर्मी जो है सारे प्रकृति के वातावरण को तपोवन बना देती है, इतनी खराब नहीं है, तो बहुत अच्छी है। बिहारी ने इस तरह का एक अंतिम और जैसे फिर मैं 3 जुलाई के लुओं पर बिहारी ने कहा, ना ही ए पावक प्रबल मुँह चले चौपास, मानव पीड़े बसंत के ग्रीष्म में। ये जैसे ग्रीष्म का जो विरह है वो उषास के रूप में ये धुएं ले रही है। पूरा मानवीयकरण करके बिहारी ने वहाँ पर सुना दिया हमारे जयपुर के राजा को। एक असर भी तो वो देख चुके, तो एक असर हाँ नीचे मत रखिए, ले लीजिए ना। ये जायसी में 2 तरह का हमारे प्राचीन मध्यकालीन कवियों में मिलता है। एक तो 12 मासा वर्णन होता है और एक षड्ऋतु वर्णन होता है। 12 मासा तो है वो वीर्य वर्णन के लिए होता है और षड्ऋतु जो है वो संयोग श्रृंगार के वर्णन के लिए होता है। नागमती के वीर्य का वर्णन जायसी ने किया है और उसमें 2 महीनों का मैं सुना था। एक बैसाख, हाँ बैसाख सफल अति लागी, 16 चंदन को सूरज दरस हिमंचल ताका,
सूर्य जलता हुआ हिमाचल जा रहा था, फिर बाजार फिर मेरी तरफ आ गया। जरत बजा गन हो पिए छाहा आय बुझाओ अंगारे माह, कोई दर्शन होई शीतल नारी आय आग सो करू फुलवारी, लागिन जरे जरे बस भारू बहु जो भूंजसी सदून बारू, सर्वर हिया घटत नित जाए। मतलब समुद्र तालाब का जो कंधे है वो दिन दिन छोटा होता जाता है, पानी कम होता है, तो जाय से वर्णन किया सर्वर हिया घटत नित जाए, धूप धूप होई बेराई, विरहत किया करो के टेका, दृष्टि देवंगरा मरु भेका, कमल जो विकसा मानस सारी मिले सुखाय, अब बेली बिल्कुल जे पिए सिंह। ये नागमती अपना विरह का वर्णन करती हुई, उसके बाद जे का बहुत अच्छा पसंद आया। इसी के कारण मैंने ये सब कहा, जेठ वाला जेठ का वर्णन आपके बहुत सुंदर। जेठ जरे जस बहे लुआरा, जेठ जरे जस बहे लुआरा, लुए बनती है और जेठ तो जल रहा है। उठे बवंडर दिखे पहाड़ा, इतने बवंडर उठे पहाड़ को धकेलते उठे बवंडर दिखे पहाड़ा, विरे गात हनुमंत होई जागा, लंका डा करे तन लागा, चारू पवन चकोरे आगी, लंका डाही पलंग का लागी, लंका को जला करके विरे की आग मेरे पलंग में आके रखे नायिका सोचे मुझे। दई भई श्याम नदी कालिंदी, विरे की आग कठिन असमंदी, मंदी आग लगी नदी कालिंदी होगी काली। उठे आगो आवे आंधी, नैनन सूझ मरो दुख बांधी, अधजर भई मांस तन सूखा, लागे विरे काग होई भूखा, मांस खाए अब हाडई लागा, अब आव आवत मुन भागा, पर्वत समुद्र